बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ाज़ शाह और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बाय बॉक्स के बारे में। बाय बॉक्स होता क्या है, इसकी अमेज़ॉन में अहमियत क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बाय बॉक्स के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है? और बाय बॉक्स काम किस तरह करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बाय बॉक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है वो पता हो, ठीक है? बाय बॉक्स शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन की सेल्स जो हैं वो लास्ट 10 ईयर्स में 2021 में अमेज़ॉन की सेल्स $469 बिलियन तक जो है वो गई है। $469 बिलियन तक अमेज़ॉन ने सेल की है 2021 में, जिसमें से आपकी $389 बिलियन की जो सेल है वो थ्रू बाय बॉक्स हुई हैं, और मैं ऐड कर दूं कि वो थ्रू मोबाइल्स परचेजेस जिसमें ज़्यादा थी, ठीक है? तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आपकी आउट ऑफ $469 बिलियन की जो टोटल सेल है उसमें से $389 बिलियन की सेल जो है वो थ्रू बाय बॉक्स हुई है, और जिसमें ज़्यादातर सेलिंग जो है वो थ्रू मोबाइल की गई है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है? तो जो कि आपका 83% बनता है, 83% ऑफ द सेल्स आर डन फ्रॉम अमेज़ॉन बाय बॉक्स। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेज़ॉन बाय बॉक्स जो है वो कितनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि बाय बॉक्स बेसिकली होता क्या है। बाय बॉक्स देखें, कस्टमर्स को जो है वो अलाउ करता है कि वो परचेजिंग्स करें बगैर कंसिडर किए कि मैं परचेज़ किससे कर रहा हूँ, या मैं अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहा हूँ या मैं किसी थर्ड पार्टी सेलर से परचेज़ कर रहा हूँ, जो कि आप और मैं हैं बेसिकली, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मैंने जो ये पिक्चर डाली है, जहाँ पे आपको ये ऐड टू बास्केट और बाय नाउ का जो ये बटन नज़र आ रहा है, अमेज़ॉन जब आप किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर जाकर, तो उसके राइट साइड पे ही आपको ये पिक्चर जो है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? तो ये पिक्चर जो बेसिकली है ये आपका बाय बॉक्स है, ठीक हो गया? मूविंग ऑन, अब हम जाते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो काम किस तरह करता है, ठीक है? बाय बॉक्स देखें, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू एनालाइज करता है डिफरेंट ऑफर्स को जो सेलर्स ने जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए दी होती हैं, और उसको वो एवेल्यूएट करता है उनकी हिस्ट्री पे, ठीक है, उनकी प्राइस हिस्ट्री पे, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है, जिसमें रिव्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें फीडबैक्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अमेज़ॉन इन सब चीज़ों को एवेल्यूएट करता है, उन सब चीज़ों को देख कर जो है वो बाय बॉक्स जो है वो उस सेलर को अप्लाई उसको देता है जो उसके कस्टमर्स के लिए अच्छा हो। देखें, अमेज़ॉन का मेन फोकस जो है वो अपने कस्टमर्स होता है, अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखता है बेसिकली, ठीक है? तो अमेज़ॉन सेलर की ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट ही इसीलिए करता है कि अगर तो ये सेलर मेरे कस्टमर्स को हैप्पी रख सकता है, ठीक है? ये सारी मतलब उसमें मतलब 95 टू 97% वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सारे उस पे पूरा उतर रहे हैं, तो अमेज़ॉन आपको बाय बॉक्स जो है वो दे देता है, ठीक है? ये भी याद रखिए कि अमेज़ॉन जो है वो हर सेलर को बाय बॉक्स जो है वो नहीं देता। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे सेलर ऐसे भी होते हैं कि जो मैट्रिक्स पे पूरी तरह नहीं उतरते, ठीक है? और बेसिकली मैट्रिक्स पे पूरी तरह उतरना ही अमेज़ॉन जो है आपको उसी पे ही बाय बॉक्स जो है वो अप्लाई करता है, ठीक है? अब मैं किन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? और ये भी याद रखिएगा कि अमेज़ॉन जो है वो बाय बॉक्स किसी एक सेलर को नहीं देता। बाय बॉक्स जो है वो आपका रोटेट करता रहता है मल्टीपल सेलर्स के दौरान बीच में, ठीक है? बाय बॉक्स किसी एक सेलर के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, बाय बॉक्स इज रोटेटिंग बिटवीन मल्टीपल सेलर्स, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी बाय बॉक्स की एलिजिबल होने के लिए, कि आपके चांसेस वो बढ़ा देते हैं बाय बॉक्स आपको मिलने के, ठीक है? वो फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। नंबर वन पे आपका आ जाता है फुलफिलमेंट मेथड, ठीक है? अब फुलफिलमेंट मेथड, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? फुलफिलमेंट मेथड में क्या होता है कि अमेज़ॉन जो होता है वो अमेज़ॉन ने फुलफिलमेंट बाय एफबीए को खुद से अपने हिसाब से फुल मार्क्स दिए हुए हैं कि जो परचेजिंग्स थ्रू एफबीए होती हैं, ठीक है? तो अमेज़ॉन ने उन परचेजिंग्स को मतलब एक अच्छा है उसमें रखा हुआ है कि जो परचेजिंग थ्रू एफबीए होती हैं, एफबीए मतलब जो परचेजिंग जो है, मतलब एफबीए फॉर एग्जांपल आप हैं, वो एफबीए कर रहे हैं, मैं हूँ, वो एफबीए कर रहा है, सेकंड पर्सन है वो एफबीए कर रहा है, तो अमेज़ॉन ने फुल स्कोर ऑलमोस्ट जो है एफबीए की परचेजिंग्स को दिए हैं। वो किस लिए? क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स इसके अंदर आ जाते हैं, और जिसके अंदर आपकी शिपमेंट टाइम आ जाता है, ठीक है? और आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी कस्टमर सर्विस वगैरह आ जाती है, आपका वो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब को देखते हुए अमेज़ॉन ने जो है ये सोच समझ कर एफबीए के थ्रू जो परचेजिंग होती है उसको अच्छा कंसिडर किया, ठीक है, एक तरह से। अब सेकंड नंबर पर है लैंडेड प्राइस। देखिए, लैंडेड प्राइस जो होती है वो आपकी दो किस्म की होती है। एक आपकी जो होती है वो लिस्टिंग प्राइस होती है, ठीक है, और एक आपकी लैंडिंग प्राइस होती है जिसको हम शिपिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है? और एक आपकी आ जाती है वैट, ठीक है? वैट जो है वो आपकी सिर्फ यूके और यूरोप में होती है। तो आपने जब अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग वगैरह करनी है तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो प्राइसेस जो मेंशन की हुई हैं वो काफ़ी मतलब देख के और सोच समझ के आपने प्राइसेस मेंशन की हैं, ठीक है? इसमें आपकी लैंडेड प्राइस जो है वो शिपिंग प्राइस वो और जो लिस्ट प्राइस है वो, ये सारी चीज़ें आपने इन सब चीज़ों को देख के और अच्छे से सोच समझ के आपने जो है फिलअप करना है, ठीक है? नंबर थ्री पे अब आपका आ जाता है शिपिंग टाइम। देखिए, शिपिंग टाइम बेसिकली ये है कि आप अपने आइटम्स को अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में जितना आपका शिपमेंट टाइम लगता है, बेसिकली वो आपका शिपिंग टाइम है, ठीक है? तो अमेज़ॉन इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देखता है कि आप कितने टाइम में जो है अपनी जो इन्वेंटरी है वो शिप कर रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, ठीक है?
शिपमेंट टाइम जो है उसका दौरानिया डिफरेंट होते हैं। अब 1 से 2 दिन भी हो सकता है, 3 से 7 दिन भी हो सकता है, 7 से 14 दिन भी हो सकता है और 14 से अप टू 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं आपके बाय बॉक्स विन करने में। ठीक है, स्टॉक अवेलेबिलिटी देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर देखें आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो अमेजॉन कभी भी आपको बाय बॉक्स नहीं देगा। ठीक है, तो अमेजॉन देख रहा होता है कि इस पर्सन के पास इतना स्टॉक है और इसका स्टॉक कभी रन आउट नहीं हुआ, और मतलब कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हैं, ऑन टाइम डिलीवरी सबको मिल रही है। ठीक है, और टाइम पे कस्टमर्स को जो है उनके जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कस्टमर को वेट करना पड़ेगा आपसे बाय करने के लिए। तो स्टॉक अवेलेबिलिटी आपकी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो कि आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, ओडीआर जिसको हम ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं। अब ओडीआर देखें बेसिकली क्या चीज़ है। देखें आपके जो नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं, ठीक है, अमेजॉन देखें आपकी 3 चीज़ों को कैलकुलेट करता है ओडीआर के अंदर। ठीक है, जिसमें आपके नेगेटिव फीडबैक्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी गारंटी क्लेम रेट आ जाता है, जिसमें आपका सर्विस चेंज चार्ज रेट आ जाता है। ठीक है, आपका सर्विस चार्ज रेट, आपके नेगेटिव फीडबैक्स और आपका गारंटी क्लेम रेट। ठीक है, ये जितना कम से कम होगा आपका, देखिए अमेजॉन कहते हैं कि अगर आपका ओडीआर जो है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप अपने जेन में रखें कि आपका ओडीआर ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका ओडीआर 1% से ज़्यादा है तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगती है इस चीज़ की। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो ओडीआर रेट है वो 1% से कम ही रखें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वैलेट ट्रैकिंग रेट के ऊपर। देखिए वैलेट ट्रैकिंग रेट क्या चीज़ है, ये आपके परसेंट होती है बेसिकली ऑफ टोटल पैकेजेस शिपिंग विद वैलिड ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, आपके जितने भी पैकेजेस हैं उनको ट्रैक करता है अमेजॉन, ताकि उसको पता लगे कि आपकी जो इन्वेंटरी है वो कितने टाइम में जो है हमारे वेयर हाउस। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो ट्रैकिंग नंबर्स हैं वो ट्रैकिंग नंबर्स आपके एक्यूरेट होने चाहिए, ताकि अमेजॉन को टाइम टू टाइम जो है वो पता चलता जाए कि आपकी इन्वेंटरी जो है मेरे वेयर हाउस में कब तक पहुंचेगी। ठीक है, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं अमेजॉन उनको बता सके कि ये इन्वेंटरी इतने दिनों में अवेलेबल हो जाएगी, आप तब इसको परचेज कर सकते हैं। और ये कब पॉसिबल होता है कि जब आपने वैलिड ट्रैकिंग रेट और वैलिड ट्रैकिंग नंबर जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, लेट शिपमेंट रेट। अब लेट शिपमेंट रेट क्या चीज़ है, देखें अमेजॉन कहता है कि आपकी अगर 4% से कम हो जाती है शिपमेंट जो है रेट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री जो है उसको 2 से 4 दिनों में पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच रही है 7 से 14 दिनों में। ठीक है, जिसने पहुंचना था 2 से 7 दिनों के बीच में, लेकिन वो पहुंच रही है 7 से 14 दिनों के बीच में, तो इससे आपकी जो है लेट शिपमेंट रेट जो है आपका 4% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका ज़्यादा हो जाए 4% से तो अमेजॉन बाय बॉक्स विन करने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपकी जो शिपमेंट है वो एक्यूरेट टाइम में जो है विद इन द गिवन टाइम जो है वो अमेजॉन के वेयर हाउस जो है वो पहुंच रही हो। ठीक है, ताकि आप जो है ये लेट शिपमेंट रेट की पेनल्टी से जो है वो बच सकें, जो कि आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस जो है वो कम कर देती है। ठीक है, डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट। डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट ये है कि देखिए आपका डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट जो है वो अमेजॉन के ऊपर शो होता है स्टैट्स में, आपके सेलर सेंटर के ऊपर लास्ट 30 डेज तक का जो है अमेजॉन वो देख सकता है। आपने ऑलमोस्ट कोशिश करनी है कि आपका जो डिलीवरी रेट है, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के घर तक पहुंच जाता है, आपने कोशिश करनी है कि वो 97% ऑन टाइम हो आउट ऑफ 100। ठीक है, आपने कोशिश करनी है 97 या 97 से अबव। तो आपने कोशिश करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट टाइम पे जो है आपके कस्टमर को डिलीवर हो रहा हो, और परसेंटेज जो है आपने उसकी 97 टू 100% रखनी है, जो कि आपके अमेजॉन सेलर अकाउंट पे जो है वो शो होती है। अमेजॉन ये सारी लास्ट 30 डेज़ की एक्टिविटीज़, लास्ट 7 डेज़ की एक्टिविटीज़, ठीक है, और लास्ट 15 डेज़ की एक्टिविटीज़, ये सारी आपकी जो है नोट करना होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो आपको जो है ये परसेंटेजेस वगैरह देता है कि यार आपके डिलीवर्ड ऑन टाइम परसेंटेज कितनी है, आपकी शिपमेंट रेट परसेंटेज कितनी है। ठीक है, ये सारी परसेंटेज जो है आपको अमेजॉन प्रोवाइड कर रहा होता है साथ साथ। अब हम आ जाते हैं फीडबैक रेटिंग के ऊपर। ठीक है, देखिए फीडबैक रेटिंग जो है आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फीडबैक आपका आ जाता है जिसमें आपकी शिपमेंट आ जाती है, जिसमें आपकी पैकेजिंग आ जाती है, आपकी कस्टमर केयर सर्विस आ जाती है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि आपकी जो फीडबैक रेटिंग है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर तो आपकी देखिए फीडबैक रेटिंग जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि जो आपके फीडबैक हैं वो पॉजिटिव हो, कोशिश ये रखें। ठीक है, आपकी रेटिंग जो है वो अच्छी हो। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जिसमें है कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम क्या चीज़ है, देखें आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कस्टमर को जो है आप अगर तो मतलब फॉर एग्जांपल वो कोई इशू वगैरह फेस कर रहे हैं तो आपने उसको जो है टाइम के अंदर जवाब देना है। ठीक है, देखें अगर आप लास्ट 24 आवर्स में जो है आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं 10% लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, या 10% आप 24 आवर्स में रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो ये आपकी रेटिंग जो है अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपकी रेटिंग इस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है। अगर आप 24 घंटों के अंदर जो है वो 10% जो है रिप्लाइज दे रहे हैं कस्टमर को, तो इससे आपकी रेटिंग अफेक्ट हो सकती है, और रेटिंग अफेक्ट होने की वजह से आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है लोगों को टाइम के ऊपर रिप्लाई देना है। ठीक है, और एक्यूरेट रिप्लाई देना है लोगों को। ठीक हो गया। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आप अगर आप बिल्कुल इसको मतलब पूरे तरीके से इसके ऊपर आप उतर जाते हैं, आपकी सारी चीज़ें जो हैं इन फैक्टर्स के ऊपर बिल्कुल 100% ओके हैं। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं आप ये फॉलो कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, तो आई कैन एश्योर यू डैट कि बाय बॉक्स आपसे कहीं भी नहीं जाने वाला। ठीक है, बाय बॉक्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करें कि ताकि आपके बाय बॉक्स विन करने के जो है वो चांसेस बन सकें। ठीक हो गया। हाउ टू विन द अमेजॉन बाय बॉक्स, ठीक है, जो कि मैं आपको
लास्ट स्लाइड में सारे फैक्टर्स जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ और सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अमेज़ॉन बाय बॉक्स कैसे विन कर सकते हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर आप काम करके जो है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अमेज़ॉन बाय बॉक्स विन करने के, और किस तरह से अमेज़ॉन बाय बॉक्स काम करता है, ठीक है, किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आई होप मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाई होंगी और काफ़ी फैक्टर्स जो है मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आप इनके ऊपर 100% ठीक तरीके से काम करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाई ही इसीलिए क्योंकि बाय बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लोगों के समझने के लिए, कि बाय बॉक्स की इंपॉर्टेंस का उनको पता चले कि बाय बॉक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप मैंने आपको ये वीडियो अच्छे से समझाई होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।